दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा था कि मैं सीढ़ियों से गिरने वाली थी, तभी राहुल आकर मुझे बचा लेता है। फिर हम दोनों के बीच एक प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। क्या तुम ठीक हो? लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाती। अरे टॉमी, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं आ रहा हूँ। फिर राहुल मुझे वहीं छोड़कर टॉमी को ढूंढने चला जाता है। कुछ समय बाद टॉमी मिल जाता है और फिर हम दोनों घर की ओर चलने लगते हैं। तभी अचानक एक छोटी सी बच्ची राहुल के पास आकर कहती है, सर, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक गुलाब खरीद लीजिए ना, मैं बहुत गरीब घर से हूँ। ये सुनकर राहुल मेरी तरफ देखने लगता है और मैं शर्म से नजरें झुका लेती हूँ। फिर राहुल प्यार से उस बच्ची को समझाता है, सॉरी क्यूटी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं ये गुलाब नहीं ले सकता। नहीं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आपकी गर्लफ्रेंड तो आपके साथ ही खड़ी है। मैं इसकी जगह होती तो अभी गुलाब लेकर प्रपोज कर देती। मेरी ये बात राहुल सुन लेता है। फिर वो बच्ची से कहता है, ठीक है, आपके पास जितने भी गुलाब हैं सब लेकर आइए। फिर बच्ची अपने सारे गुलाब लाकर राहुल को दे देती है और बदले में राहुल उसे एक सुंदर सी घड़ी गिफ्ट कर देता है। बच्ची खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। उधर राहुल हाथ में गुलाब लिए मेरी तरफ देखने लगा है। जैसे ही मेरी नजर उन गुलाबों पर पड़ती है, वो मुझे और भी खूबसूरत लगने लगे। मेरा मन कर रहा था कि अभी इन्हें ले लूं। काव्या, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो इनमें से कुछ गुलाब ले सकती हो। फिर मैं शर्माते हुए उनमें से 2 गुलाब ले लेती हूँ। कुछ समय बाद मैं वो दोनों गुलाब लेकर अपने घर आ जाती हूँ। फिर मैं उन दोनों गुलाबों को अपने स्टडी रूम में सजा कर रख देती हूँ। फिर मैं सोचने लगती हूँ, आखिर राहुल ने मुझे ये गुलाब क्यों दिए? कहीं वो भी मुझे पसंद तो नहीं करने लगा? खैर, जो भी हो, ये गुलाब सच में बहुत खूबसूरत है। अगले दिन मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ। काव्या, याद है हमने जो इंग्लिश का टेस्ट दिया था, उसमें मुझे हना में सिर्फ 30 नंबर मिले हैं। और मुझे कितने नंबर मिले? तुम्हें तो पूरे 60 नंबर मिले हैं। चलो अच्छा है, कम से कम मम्मी की डांट से तो बच जाऊंगी। लेकिन मेरे तो 70 नंबर आए हैं। ये सुनकर पिंकी रोहित को घूरने लगती है। तुमने राहुल की कॉपी देखकर चीटिंग की थी, इसलिए तुम्हारे इतने नंबर आए हैं। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने किसी की भी कॉपी से चीटिंग नहीं की। अच्छा, जैसे हमने देखा ही नहीं कि तुम राहुल की कॉपी देखकर लिख रहे थे। फिर रोहित गुस्से में पिंकी से बहस करने लगा है और पिंकी भी नाराज हो जाती है। तभी क्लास में राहुल आ जाता है। कौन है जो इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है? राहुल, अपने दोस्त को समझाओ, ये कब से मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, अभी मैं इसे देखता हूँ। फिर राहुल जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अरे भाई, मैं पिंकी को क्यों परेशान करूंगा? ये तो झूठ बोल रही है। तभी खिड़की के पास अजय आकर रोहन से पूछता है, हेलो भाई, क्या काव्या इसी क्लास में पढ़ती है? हाँ काव्या, तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुला रहा है। फिर मैं अजय से मिलने के लिए क्लास के बाहर चली जाती हूँ। अरे बाप रे, मैं तो बच गया। मतलब मेरी वाली तो ठीक है, लेकिन राहुल की वाली को कोई और लाइन मार रहा है। पिंकी, वो लड़का कौन है? वो काव्या का बहुत अच्छा दोस्त है और हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहता है। देखा भाई, मैंने पहले ही कहा था, लड़कियों पर आंख बंद करके भरोसा मत किया कर। वो हमेशा बेहतर की तलाश में रहती है। आज खुद देख ले। ये सब देखकर राहुल मन ही मन बहुत उदास और नाराज हो जाता है। दोस्तों, अब आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।